ऑप्शन नंबर 35 का बी हो जाएगा। आप जानते हो कि इनकी का ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही के नाम पर हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं, माने 5 सितंबर को मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस। अब चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो आप याद रखिए आंग्ल आरक्षण के लिए, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 36 का याद रखना क्या, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। 104वां संविधान संशोधन दबा 104, ठीक ना। अब याद रखना क्या 37 में निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो विद्युत धारा क्या है, 37 का ऑप्शन नंबर डी होगा, अदिश राशि है। तो आपको तीनों इसमें याद रखना कि जो अदिश राशि है तो अदिश राशि विद्युत धारा हो गया, तो टोटल जो बच रहा है तीनों कौन सा राशि है, सदिश राशि है। ये सेट में अभी कभी आ सकता है या एग्जाम में पूछने की भी संभावना इनका ज़्यादा रहता है इस सब का प्रश्न को। अब चलते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का याद रखना क्या, ऑप्शन नंबर बी रखना है द्वितीयक, ठीक है ना, द्वितीयक। अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है, तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर 39 का याद रखना क्योंकि WH याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है, तो आपको ऑप्शन याद रखना क्या, ऑप्शन याद रखना क्या 40 का याद रखना क्या, ऑप्शन नंबर बी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग 41 के निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आपको वाई किरण याद रखना है क्या, वाई किरण याद रखना है। 41 का क्या होगा, 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वाई किरण याद रखना, वाई किरण याद रखना क्या, वाई किरण याद रखना है, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के ऑप्शन नंबर 42 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अब चलते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ से किस प्रकार का सेल का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर 43 का याद रखना क्या, 43 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपको बता रहे हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रखना याद, ठीक है 43 का। अब चलते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं उसका क्या गुण होना चाहिए, तो इसमें निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना। 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाता है, तो आपको याद रखना क्या कि एल्युमिनियम, ठीक ना। तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। दाब बढ़ने से द्रव का कंपनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे ही दाब बढ़ेगा तो कंपनांक भी उसका बढ़ जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना डी ब्रोगेली ने, तो ऑप्शन नंबर आपको 47 का याद रखना क्या, आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी के अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। देखिए आप लोग का सेट में एक 21 नंबर तक क्वेश्चन एक पार्ट 1 में बनाया, ये पार्ट 2 में आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन बनाया, लेकिन हम अगला प्रयास करेंगे कि आप लोग के 80 नंबर क्वेश्चन तक जीके जीएस दे रहता है, आपको टोटल करा दिया जाएगा। एक ही वीडियो में आप लोग को प्रयास करेंगे कि हम बना के वीडियो आप लोग दे दें और आप लोग इसमें देखिएगा। आप लोग सबसे पहले आप लोग जांचिएगा कि कौन सही है कौन गलत है, इसमें देखिएगा। आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छा लगा या खराब लगा आप लोग का वीडियो, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में आप लोग के।